नमस्कार साथियों। और आज मैं बताना चाहूँगा कि बीपीएससी की वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है। इसमें मैं पक्ष में कुछ चीज़ें रखूँगा और कुछ विपक्ष में भी कुछ चीज़ें जो होगी वो भी रखने की मैं कोशिश करूँगा, और दोनों को मैं बैलेंस करके लास्ट में बताऊँगा कि आखिर क्या चीज़ होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये मेरा व्यू है और लोगों का व्यू थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ पर मैं बैलेंस की कोशिश करूँगा कि मैं बैलेंस रखूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि कोई सा भी एग्ज़ाम जो होता है, उस एग्ज़ाम का एक पीरियड होता है। उस पीरियड में उस एग्ज़ाम को ख़त्म हो जाना चाहिए, और उस एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट करने वाली जो संस्था है, उसको प्रॉपर उसकी डेट जो है, जिस दिन उसका नोटिफिकेशन हो उसी समय उसका डेट भी अनाउंस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो बीपीएससी ने जो ये एग्ज़ाम लिया, उस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि उसके सारे डेट्स फेल हो गए। जो उसने प्री मेंस इंटरव्यू के लिए जो प्रपोज डेट दिया था वो भी नहीं हो पाए, और काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लग गया। इतना ज़्यादा लंबा वक्त लग गया कि आप इसमें देखिए, जो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई। हमेशा से बदलती रही है परिस्थितियाँ तो, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम्स हुए बीपीएससी के, जिसका रिजल्ट 2021 में आया, उसमें क्या हुआ, जो एक तो 3 साल प्लस का टाइम लगा, दूसरा एक लंबा पेंडेमिक का टाइम आ गया। यानी इतना लंबा सा जो काल आया, क्या बोलेंगे उसको, जो महामारी का समय आया, उस महामारी में बहुत सारी चीज़ें हुई। कुछ अभ्यर्थी की डेथ हो गई, कुछ अभ्यर्थी जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी डेथ हो गई, और कुछ के परिजनों की डेथ हुई। वो अलग मसला है, जिसमें कि लोग अलग से तनाव और दबाव में जूझे, तनाव और दबाव में गुजरे, और इसके बावजूद भी लोग डटे रहे एग्जामिनेशंस में। और ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिसमें कि कई अभ्यर्थी संक्रमित हुए, उनकी हेल्थ की कंडीशंस ख़राब हुई, फिर बाद में उबड़े, और मैक्सिमम लोगों की जॉब चली गई। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे उनकी जॉब्स चली गई। तो ये सब जो है, इन सब के कारण मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। और इस प्रभाव में अगर बीपीएससी वेटिंग लिस्ट देती है तो उसको इस पेंडेमिक के दौरान जो मानसिक रूप से मजबूत होकर जो लोग निकले हैं अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थी उनको मिल सकते हैं अगर बीपीएससी वेटिंग लिस्ट देती है तो। और जाहिर सी बात है कि उससे एक होगा कि जो जॉब्स जो मिलेंगी अभ्यर्थियों को, जो लायक हैं, सब लोग लायक हैं, उनको जो जॉब्स मिलेगी उससे वित्तीय समावेशन होगा, यानी पैसा जो है वो जाएगा तो उससे और लोगों का भी भला होगा, और भी चीज़ें होगी उससे। जैसे कि एक कार्य कुशल जो लोग मिलेंगे बिहार सरकार को, उससे उसके काम बहुत आसानी से होंगे और इफ़िशियंटली होंगे, मजबूती से और अच्छे तरीके से होंगे। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है वो आपदा से ग्रसित ज़िला है, आपदा से ग्रसित राज्य है। और मैं जिस ज़िले में बैठा हूँ वहाँ पर मेरे आसपास पूरा पानी लगा हुआ है। मैं जहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो कुछ एरिया वहीं का है जो ठीक ठाक है, अन्यथा मैं अभी अगर दिखा दूँ आपको तो आपको थोड़ा बहुत आश्चर्य लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए, यही असलियत है जहाँ पे मैं हूँ, और ये पूरा एरिया ही लगभग डूबा हुआ है। आगे इसका थोड़ा क्या बताऊँ मैं। हम में से अधिकांश लोगों ने पढ़ रखा है कि इन सब सिचुएशन से कैसे निपटना है और क्यों निपटना है। खैर, हमें तो अभी मौका अभी नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में मैं फिर बात करूँगा। तो देखिए, कोरोना का जो समय गुजरा है उसने पूरी दुनिया को उथल पुथल करके रख दिया है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बोर्ड ने रिजर्व लिस्ट दी है, और रिजर्व लिस्ट को लेकर के कर्नाटका हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी है जो अभ्यर्थियों के फेवर में जाता है कि भाई, कोरोना काल में जब आपको योग्य लोग मिले हुए हैं तो आप उनको क्यों जॉब्स नहीं दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कई बार डांटा है कि आप क्यों अभ्यर्थियों की बहाली नहीं करते हैं, सीटें क्यों आप खाली छोड़ रहे हैं। और एक चीज़ और भी है, आप देखिए कि अगर मैंने बीपीएससी 64 के लिए फॉर्म भरा, और बीपीएससी 64 में जब सीटें खाली रह रही है, उसको फिर अगली वैकेंसी में अगर बीपीएससी जोड़ती है, तो ये तो मेरे साथ पूरा अन्याय है कि मैं बैठा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद भी मैं कुछ मार्क्स से नीचे हूँ, जैसे 6 मार्क्स से मैं गैप में हूँ, तो मुझे मौका नहीं दे करके फिर उसको अगली वैकेंसी में जोड़ना और प्री मेंस इंटरव्यू लेना, ये तो जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका भी समझिए मिसयूज़ है। तो ये मेरी एक दलील है। दूसरी दलील ये है
कि जैसे कि मान लीजिए जो रिजर्व कैटेगरी है, जो SC ST OBC EBC वगैरह हैं, रिजर्व कैटेगरी की बात करता हूँ मैं, उनकी सीटें वैकेंट रह जाती है क्योंकि एक साल में कभी भी वो प्रोसेस पूरा नहीं होता। जो भी BPSC एग्ज़ाम से एक साल में पूरा नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, जो सिस्टम है कि 2 टर्म या 2 साल या जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो बाद में जुड़ जाती है, सामान्य सीटों में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो हो क्या रहा है कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन तो 3 साल से कम में हो नहीं रहा है, उस बीच में फिर एक वैकेंसी आ गई, फिर एक वैकेंसी आ गई, यानी एक ही व्यक्ति, जैसे मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, मेंस भी दे रहा हूँ, प्री भी दे रहा हूँ, तो ये और फॉर्म भी भर रहा हूँ, तो ये सिस्टम चलता रहता है। होना ये चाहिए कि आप एक चक्कर को एक बार में पूरा करिए। तो ये अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो उससे क्या है कि रिज़र्व कैटेगरी का बहुत बिग लॉस है, और अभी से नहीं है, मैं कैलकुलेट करूँ तो लगभग 20 सालों से जो रिजर्व कैटेगरी है उसका लगातार ही नुकसान हो रहा है। देखिए, आप संविधान में संशोधन करके आप चाहे तो रिजर्वेशन को टोटली रिमूव कर दीजिए, नहीं तो बैकडोर से मत घुसिए। मैं अभी स्वतंत्र हूँ, सरकारी सेवा में नहीं हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि आप धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं उसके बारे में और विशेष क्या बोलूं। और रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनका तो हक स्वाभाविक सा बात है कि वो मारा जाएगा ही, लेकिन सामान्य भी से बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो रिजर्व कैटेगरी की सीटें मारी जा रही है लगातार ही, और 20 सालों से यही हो रहा है। तो ये अन्याय क्या आगे भी जारी रहेगा? आगे भी यही चीज़ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं, BPSC की वेटिंग आनी चाहिए, इसी बार से आनी चाहिए, क्योंकि कोरोना टाइम से पहले शायद स्थितियाँ अलग थी, लेकिन कोरोना के बाद स्थितियाँ टोटल 180 डिग्री घूम गई है। मेरा तीसरा दलील ये है कि सभी बोर्ड जो है अपने यहाँ स्केलिंग पद्धति को अपनाती है। हमारे CM भी बोल चुके हैं स्केलिंग को लेकर के कि स्केलिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्केलिंग 64th वाले में नहीं हुई। नहीं होने से क्या हो गया कि साइंस और मैथ में, जिसमें कि उत्तर का प्रकार जो होता है, जो आंसर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, उसमें लोगों को फुल मार्क्स आए, यानी कि 300 में से 278, 298, ये नॉर्मल अभ्यर्थी की अपेक्षा 100 मार्क्स उनको ज़्यादा आए। तो स्केलिंग करनी चाहिए थी। स्केलिंग में क्या है कि सभी के जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको एक स्केल पे करके उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके सबके मार्क्स जो है प्रॉपर वे में करके बढ़िया करना चाहिए था सिस्टम। अगर ऐसा नहीं कर सकते थे तो सीधी सी बात है, ऑप्शनल पेपर ही हटा देना चाहिए था। तो अभी मान लीजिए कि 64 के बाद 65 तो हो गया, 66 भी हो गया, 67 में अगर ऑप्शन हटा भी देते हैं फिर भी तो अभी के जो लोग हैं उनके साथ तो अन्याय हो गया, जो कि कोरोना की मार से ताज़ा उबड़े भी नहीं हैं, उनके साथ तो अन्याय हो गया। तो वैसे में मेरी दलील है कि 64th भी जो वैकेंसी है उसमें वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए, और सभी वैकेंसी में देनी चाहिए। जो भी वैकेंसी अभी आ रही है कोरोना के बाद में, जिनका भी रिजल्ट आया, सब में वेटिंग लिस्ट दे ही देना चाहिए। देखिए, ये मेरी कुछ और दलील भी है। मेरी दलील्स है कि देखिए, जिन लोगों का ये लास्ट अटैम्प्ट था, वो भले रिजर्व कैटेगरी के हों या सामान्य श्रेणी के हों, तो जिन लोगों का भी ये लास्ट अटैम्प्ट था और उनकी बहुत इच्छा है कि मैं बिहार की सेवा करूं और प्रदेश और देश की सेवा करने की जिनकी बहुत इच्छा है, अगर उनको मौका नहीं मिला इस बार, पहले से तो अन्याय होता ही आया है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी जानबूझ के इस बार अन्याय क्यों किया जाए? तो जो लोग अभी के वक्त के हैं, जिनका मैं 5-7 लोगों को निजी रूप से जानता हूं, जिनको उतने मार्क्स हैं जितने मार्क्स उनको जो है कटअप पे हैं, लेकिन टेक्निकल कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी और लोग के भी उतने ही मार्क्स थे और मेंस के कॉपियों में ज़्यादा मार्क्स जिनका होता है उनको ले लिया, और उनका भी सेम मार्क्स था, लेकिन इंटरव्यू के अकॉर्डिंग इनका मतलब नहीं उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो उन लोगों के लिए भी ये जो है एक बहुत अच्छा रहेगा कि वो भी, उनके लिए भी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा। मतलब हमेशा उनको याद रहेगा कि नीतीश जी की सरकार थी उस समय में और इस तरह का हुआ था। भगवान लाल साहनी जो थे वो NCBC के अध्यक्ष थे, उन्होंने इनिशिएट किया था, बालेंद्र जी ने सारा मामला फाइल किया था और टेलीग्राम ग्रुप बना, ये हुआ। लाइफ लॉन्ग उनको जो है ये चीज़ याद रहेगा हमेशा के लिए, और ये लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस भी होगा। और हम सब लोग जितने भी लोग हैं वो पूरे डिवोटेड हैं अपने काम के प्रति। मेरी कुछ और दलील भी है। दलील थोड़ी सी हो सकता है जो खिलाफ जाए, लेकिन मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं
बड़ा आहत हुआ था ये जान के कि जब सभी न्यूज़ चैनल्स ने और पेपर्स ने ये छापना शुरू कर दिया, जो 25 लाख में डीएसपी बनाने का मामला जो छप रहा था या 25 लाख में बीपीएससी इंटरव्यू में सेटिंग हो रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत आहत करने वाला समय था। और देखिए गलत भी हुआ ये जो पेपर छपा उसने एक तरीके से रेट खोल दिया, रेट ओपन कर दिया। अब जिनके पास भी जो रसूखदार लोग हैं, अगर उनके पास पर्याप्त धन है तो पहले ही जाके वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, हद से ज़्यादा। पैरवी और पैसे को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। और हम क्या, कोई व्यक्ति इस बारे में नहीं कह सकता कि इस तरह का कोई बात कभी किसी एग्ज़ाम्स में नहीं हो सकता या नहीं हुआ होगा। व्यापम का एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि व्यापम में क्या हुआ, और व्यापम में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो जो उसका जांच वाँच ये वो उसका कुछ भी नहीं हुआ। जो भी लोग उसमें गए उनकी हत्याएं होती रही और ये मामला जो है आया गया हो गया। तो हम ये मानते हैं कि हमारे बिहार का जो नेतृत्व है वो बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार लोग हैं। मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जो कि एकदम से मतलब पहले बिहार कोई नियम को लागू करता है, फिर इसको सेंट्रल उस बात को बाद में लागू करता है। उस तरह किसी भी चीज़ को देखिए तो बिहार हमेशा आगे ही रहा है। दुर्भाग्य से बिहार को वो मान और सम्मान नहीं अभी तक हासिल हो पाया है जिसका कि वो हकदार है। तो यहाँ पर भी मैं अपने प्रदेश के शीर्षस्थ नेतृत्व से ये आग्रह करूँगा कि यहाँ पर आगे बढ़ के एक अच्छा जो है सो डिसीजन लेकर के वेटिंग लिस्ट को देना चाहिए। वेटिंग लिस्ट देना चाहिए, जो जजमेंट आया है अकाउंट ऑफिसर वाले में उसके आलोक में देना चाहिए, जिसमें 11 पोस्ट खाली हुई थी। तो हाईकोर्ट के निर्देश से अच्छे तरीके से जो है रिजर्व कैटेगरी का ख्याल रखा गया और शेड्यूल कास्ट को भी 2 सीटें मिली। तो 15 जो सीटें थी उसमें 2 सीटें बढ़ गई तो 17 हो गई। तो देखिए एक वंचित समाज है, जो टोटली वंचित समाज है, जिनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जो 3 साल तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ बहुत तरह की समस्याएं होती है। लड़कियां हैं तो उनको शादी का बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ता है, और जो लड़के हैं उनको कमाने के लिए बहुत दबाव झेलना पड़ता है कि भाई कमाओ, नहीं तो तुम्हारे पास न ज़मीन है न तुम्हारे पास जगह है, करोगे क्या। तो उन लोग नहीं सह सकते। तो उनको जो है ना, मतलब भाई आप 20 साल से उनका नुकसान कर रहे हैं लगातार ही। तो अभी 64th वाले से आप उनको मरहम लगाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना ने फिर बाकी चीज़ें जो है टोटली चौपट कर दी है। ये सब चीज़ें हो गई। एक और दलील है मेरे पास, मुस्लिम्स के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है और होने पर बहुत सारा बवाल है। तो उनको ईबीसी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन दी जाती है तो वो सबके लिए ओपन है। इस बार जो हमारे कुछ मुस्लिम साथी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू तक आए हैं, रिजर्व लिस्ट अगर नहीं निकलती है तो अगली बार वो सेलेक्ट होकर वहाँ पहुँचेंगे, इसकी संभावना जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी एक तरीके से बना रहेगा अगर रिजर्व लिस्ट दे दी जाती है। तो चलिए, यहाँ पर तो मैं रिजर्व लिस्ट के फेवर में सारी बात करता हूँ। अब मैं रिजर्व लिस्ट के अगेंस्ट में कुछ बातें करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, रिजर्व लिस्ट के अगेंस्ट जो बात जाती है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऊपर के रसूखदार लोग हैं जो 10, 20, 50, 100 लोगों को सेटिंग के जरिए जो जॉब में लेते हैं, उनको डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, मैंने क्या बोल दिया है ना, ये सब चीज़ें तो थोड़ा अलग ही है, नहीं बोलना चाहिए, और बोलने से इसका नुकसान होता है कई बार। और हर लोग प्रूफ खोजने लगते हैं, किसी किस्म का प्रूफ मेरे पास है भी नहीं, ना मैं चाहता हूँ इधर दिमाग भी लगाना। मेरा दिमाग तो सीधा है कि कैसे बिहार की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। 1000 समस्याएं उधर देखा जाए, ना कि इधर उधर ध्यान दिया जाए। तो होगा क्या, जो रिजर्व लिस्ट नहीं आने से ये जो वैकेंसीज़ है वो अगली वैकेंसी में जुड़ेगी, अगली वैकेंसी में जुड़ेगी। उससे तो अभी के जो लोग हैं उनका तो बहुत नुकसान हो गया ना। सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि 1465 अगर वैकेंसी है तो टोटल 1465 सीट जो है इसी बार भर दें, इसी वैकेंसी में भर के ख़त्म करें। ये नहीं, ऐसे तो क्या होगा कि आप शो कर देंगे कि 1465 हमने इधर वैकेंसी निकाली और अगली बार हम फिर 1200 वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो वैकेंसी तो यही है जो यहाँ से काट के वहाँ पे आपने जोड़ दी। तो ये चीज़ सही नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। कई बार बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ तो कुछ गलती हो जाती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।